आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 के घात और घातांक चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं। अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर सीख सकते हैं। तो आज हम लोग का क्वेश्चन है, सबसे पहला मान निकालिए। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 का है और फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 3 का पावर -2 और इससे हम इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, a के पावर -n इक्वल टू 1/a के पावर n। इस कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा बेस है, तो ठीक इसी प्रकार से हम 3 के पावर -2 लिख देंगे। तो हमारा a का वैल्यू, a का काम कौन करेगा, 3 करेगा और पावर n है, ठीक है, तो -2। अब हम सबसे पहले 1/a के बदले में 3 और ये माइनस पावर जो है नीचे आने के कारण पावर 2 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर हम लोग पढ़े हैं 9। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 1/9 और ये क्वेश्चन हमारा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है -4 के पावर -2 और इसका वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसे हम a के पावर -n इक्वल टू 1/a के पावर n के रूप में तोड़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये बेस नंबर जो है वो हमारा a है, तो a के बदले में -4 लिखेंगे और उस पर पावर -2, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसे 1/a का काम कौन कर रहा है हमारा -4 और n के रूप में कौन है, ये निगेटिव पावर, यहाँ 1/, के फॉर्म में आने पर प्लस हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होगा, -4 का स्क्वायर 16 होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया 1/16 और ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है 1/2 और इस पे पावर है -5 और इसका हम लोग को मान निकालना है। तो जैसा कि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं a के पावर -n इक्वल टू 1/a के पावर n, तो जब भी पावर निगेटिव हो तो उसे हम इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम दिए हुए नंबर को, बेस नंबर को 1/, के रूप में ले जाएंगे। तो हम इसे लिखेंगे 1/2 और ये पावर निगेटिव, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे, अगर इस 2 को ऊपर ले जाना चाहें तो ये ऊपर आ जाएगा और ये 2/1 के पावर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो 2/1 का पावर 5, किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 5 और 2 के पावर 5 का वैल्यू होता है 32। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर 32 हो जाता है और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इस दिए के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, साथ में हमारा जो आंसर होना चाहिए उसका पावर जो है वो प्लस में होना चाहिए। तो उसी प्रूफ में हमको लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है -4 का घातांक 5 है डिवाइडेड बाई -4 पावर 8। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर m, तो ऐसी स्थिति में हम क्या पढ़े हैं कि अगर आधार सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो आधार सेम है और पावर अलग है तो पावर क्या होगा, घट जाएगा, m - n हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम अपने बेस नंबर यानी -4 को लिखेंगे और पावर 5 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये -4 और इस पे पावर हो जाएगा हमारा 5 में से 3 जाएगा -3। चूंकि क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है कि हमारा उत्तर जो होना चाहिए वो धनात्मक घातांक के रूप में होना चाहिए, तो इसको हम धनात्मक घातांक के रूप में लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला पढ़े हैं, a के पावर -n इक्वल टू 1/a के पावर n। तो अब हम इसको इस रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर आधार हमारा -4 है तो हम लिखेंगे 1/-4 और उस पर पावर कितना है 3 हो जाएगा। तो हम इसे -1/4 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा -1/4 के पावर 3 और ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 का क्यूब और पूरे पे स्क्वायर। तो जैसा कि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं a के पावर m और उस पे पावर n, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है और a के पावर mn हो जाता है। ठीक, इसे हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे।
एक का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ऐसे भी एक ही होता है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 और ये 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो ये 2 के पावर 6 हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है -3 और उस पर पावर है 4 इंटू 5/3 और उस पर पावर है 4, यानी -3 का घातांक 4 है और 5/3 का भी घातांक 4 है। तो हमको बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे थ्योरी में कि अगर -1 के पावर अगर सम संख्या हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है, +1 होता है। तो यहाँ अगर हम -3 या का पावर 4 का वैल्यू निकालते हैं या फिर इस 3 के पावर 4 का वैल्यू निकालते हैं, दोनों का रिजल्ट जो है क्या होगा, सेम होगा। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं -3 के पावर 4 इंटू, इसे हम दोनों को अलग अलग कर देंगे, 5 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 के पावर 4। ठीक है, -3 के पावर 4 का हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो इसका वैल्यू 81 होगा इंटू 5 के पावर 4 को हम ऐसे ही रहने देंगे और इसका वैल्यू 81 से 81 कैंसिल हो जाएगा और 5 के पावर 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को हम 3 के पावर -4 का वैल्यू बिना तोड़े भी बना सकते थे, क्योंकि -3 के पावर 4 और या फिर 3 के पावर 4 ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही है, तो हम दोनों में से किसी को पॉजिटिव भी करके बना सकते थे। लेकिन अगर हम वैल्यू तोड़ लेते हैं तो क्वेश्चन को बताना आसान हो जाता है, इसलिए -3 के पावर 4 का वैल्यू 81 या 5 के पावर 4 रहने देते हैं ऐसा ही। 3 के पावर 4 का वैल्यू 81, तो 81 से 81 कैंसिल हो गया, 5 के पावर 4 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। इस क्वेश्चन में कहा गया है 3 के पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 पावर -10 इंटू 3 के पावर -5। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कहा गया है इसको सॉल्व करें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आधार सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को लिखेंगे और इन दोनों पावर को घटा देंगे, -7 -10। तो जैसा कि हम जानते हैं माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 और 3 पे पावर हो जाएगा 10 में माइनस माइनस प्लस, तो 10 में से 7 जाएगा, तो 3 इंटू 3 के पावर -5। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों संख्या जो है आधार सेम है, पावर डिफरेंट है, फिर वही करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब पावर ऐड हो जाएगा, 3 लिखेंगे और इस पावर को हम ऐड करेंगे, तो 3 प्लस -5। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 3 के पावर -2, क्योंकि 5 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना होगा, -2 होगा, 3 के पावर -2, और 3 के पावर -2 का वैल्यू होगा 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं a के पावर -n इक्वल टू 1/a के पावर n, तो 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है 2 के पावर -3 इंटू -7 के पावर -3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा गया है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अगर a के पावर m इंटू b के पावर m हो तो ऐसी स्थिति में ये दोनों नंबर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ab के पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब a का वैल्यू हमारा कितना है, 2 है, b का वैल्यू कितना -7 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस पे -3 पावर के रूप में लिख देंगे, तो ये -14 इस पे पावर -3। चूंकि हम लोग को पावर जो है पॉजिटिव में लिखना है, तो इसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला a के पावर -n इक्वल टू 1/a के पावर n, तो हम इसी फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो चूंकि a हमारा क्या हो जाएगा, बेस नंबर -14, तो सबसे पहले 1/-14 और ये निगेटिव पावर जो है पॉजिटिव बन जाएगा, इसे हम -1/14 के पावर 3 के रूप में भी लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है मान ज्ञात कीजिए, यानी दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका वैल्यू हम लोग को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 3 के पावर 0 प्लस 4 के पावर -1
मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर, और हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग कॉन्सेप्ट में सीखे थे कि किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर है तो उसका वैल्यू क्या होगा 1। जैसा कि हम लोग a के पावर 0 का वैल्यू 1 निकालने के लिए पढ़े थे, ठीक। तो यहाँ 3 का पावर 0 है तो इसका रिजल्ट क्या होगा 1 होगा। इसके बाद है 4 के पावर -1, तो हम लोग इसके लिए इसका वैल्यू क्या होगा 1/4। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े थे a के पावर -n बराबर 1/a के पावर n। तो यहाँ पर a का काम हमारा कौन कर रहा है 4 कर रहा है, तो 1/4, और चूंकि 4 पे पावर -1 यानी 1 है तो 4 का पावर 1 का वैल्यू क्या होगा 4, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4। तो ये 1/4 हो गया, और इसे हम 2 का स्क्वायर यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब हम एलसीएम करेंगे यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 5/4 इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है 2 का पावर -1 इंटू 4 के पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर -2। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से पावर इनवर्स में है और पावर में 1 ही है, तो इसे हम डायरेक्ट 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ में 4 के पावर -1 को हम 1/4 लिखेंगे, इस क्वेश्चन के तरह ही सेम है, इंटू अब यहाँ 2 के पावर -2 है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब भी इनवर्स पावर होगा तो हम उसे 1/a के पावर n के फॉर्म में लिखेंगे, तो a हमारा 2 होगा और ये निगेटिव पावर पॉजिटिव बन जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 इंटू 1/4, चूंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो 1 इंटू 1 1 और 3 4 जा 32। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का वैल्यू हो गया 1/32 और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 1/2 पावर -2 प्लस 1/3 पावर -2 प्लस 1/4 के पावर -2। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, क्योंकि पावर इसका निगेटिव है तो हम इसे 1/a के पावर n के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 1/1/2 के पावर 2। यानी जब हम इसे 1/, के फॉर्म में लिखेंगे तो ये निगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1/1/3 और इस पे पावर 2 प्लस 1/1/4 के पावर 2। तो ये सबसे नीचे वाला नंबर जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा 2 का स्क्वायर, इसके नीचे 1 होगा 2/1 बनेगा। तो हम किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर होता है, इसलिए इसका रिजल्ट हम डायरेक्ट कितना लिखते हैं 2। तो ये 2 का स्क्वायर होगा, ये 3 का स्क्वायर होगा और ये 4 का स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 29 और ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। इस क्वेश्चन में कहा गया है 3 के पावर -1 प्लस 4 के पावर -1 प्लस 5 के पावर -1 और टोटल पे पावर है 0। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर है तो उसका रिजल्ट क्या होता है 1 होता है। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं 1/3, क्योंकि इनवर्स पावर है तो 1/3, 1/4 और 1/5 होगा, और इस पे टोटल पे पावर 0 है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट अब हम क्या लिख देंगे 1, क्योंकि किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है 1 होता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है -2/3 के पावर -2 और उस पे पावर 2। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कॉन्सेप्ट में a के पावर m और उस पे पावर यदि n हो तो ये दोनों पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम इन दोनों पावर को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2/3 के पावर -4, क्योंकि 2 2 जा 4 तो -4 होगा और ये इस रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम चूंकि जान पढ़े हैं कि अगर a के पावर -n हो तो इसका रिजल्ट क्या होता है a के पावर 1/a के पावर n। ठीक है, तो ये हमारा पूरा बेस नंबर जो है a होगा, तो हम इसे 1/2 -2/3 लिखेंगे, बेस नंबर को लिखेंगे, और ये नेगेटिव पावर नीचे आकर हो जाएगा पॉजिटिव। चूंकि हम लोग 1 ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -3/2।
ये नीचे का माइनस भी ऊपर जाएगा तो -3/2 और इस पर पावर हो जाएगा 4। तो -3 के पावर 4 अगर हम करते हैं तो 81 और 2 के पावर 4 करते हैं तो 16। इस प्रकार से 81/16 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। और इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी मान निकालने के लिए कहा गया है। तो क्वेश्चन है 8 के पावर -1 इंटू 5 के पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 के पावर -4। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले ये जो इन्वर्स है इसे हम नीचे और ये इसको हम ऊपर लिख लेंगे, यानी इसे हम 8 के 5 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 के पावर 1 इस रूप में लिख सकते हैं। 5 के पावर 3 को हम 125 और इसे हम ये 8 है तो 8 को हम 2 के पावर 3 के रूप में लिखेंगे। 2 के पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 के पावर 3। 8 को हम 2 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं और इससे हम इसे कैंसिल कर देंगे। 4 पावर था तो अब 2 से बच जाएगा। अब 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 250 और यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर। इस क्वेश्चन में कहा गया 5 के पावर -1 इंटू 2 के पावर -1 इंटू 6 के पावर -1 और इस क्वेश्चन का हम लोग को सॉल्यूशन बताना है। तो चूंकि 5 के पावर -1 है, हम लोग पढ़े हैं a के पावर -1 बराबर 1/a के पावर n। तो इसे क्या लिख सकते हैं 1/5 पावर 1 तो 1/5 तो ये हो जाएगा 1/5। तो जिस प्रकार से ये 1/5 बना उस तरीके से हम 1/2 लिख सकते हैं इंटू 6 के पावर -1 को हम 1/6 लिख सकते हैं। तो 1 इंटू 1 1 होगा, 5 2 जा 10 1/6 तो 1 इंटू 1 1 10 6 जा 60। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/60 और ये क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार से सॉल्व हो जाता है। इसी प्रकार से आज के क्लास में हम लोग घात और घातांक के एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक को पढ़ते हैं। इसके बाकी के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।